सर? हीरा सिंह बग्गा अल्पसंख्यक विभाग प्रदेश उपाध्यक्ष। आप खालिस्तानी है क्या? ऐसा कहा। मैं सिख हूँ। हम ये सिख हैं, हम यही के बासिंदे हैं। हमारा जन्म पटना में गुरु गोविंद सिंह की धरती में, और हम लोग पूरा समर्थन करते हैं कि ये जो किसान बिल, जो काला कानून लाया है मोदी जी ने, वो लिखित करके एमएसपी वो वापस नहीं। हम आपसे इसलिए पूछे कि क्या आप खालिस्तानी है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों को खालिस्तानी नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरे देश के कर तरह 62 करोड़ किसानों की बात है। ये हरियाणा और पंजाब किसानों की बात नहीं, पूरे देश के किसानों के अन्नदाताओं की बात है। लगातार विरोध के बीच भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की खामोशी, चुप्पी पे कुछ कहना चाहेंगे? खामोशी के इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। ये 3 बिल लाए और तीनों बिल इनका देख लीजिए आप। जब तक ये लिखित रूप से नहीं देंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। मेरा नाम गुरुदयाल सिंह है जी। कहाँ से रहने वाले? मैं कटिहार से आया हूँ। खालिस्तानी है क्या? मैं तो मेरे जैसा हिंदुस्तानी और मेरे जैसे राष्ट्रभक्त शायद और लोगों का 10वां नंबर हो सकता है। सिख तो शुरू से राष्ट्रभक्त रहा है। देश की आज़ादी में कुर्बानी सिखों का 90% रहा है। सिखों की कुर्बानी को कोई भूल नहीं सकता है, हजारों लाखों वर्ष तक को नहीं भूल सकता है। हिंदुस्तान की आज़ादी करने के लिए, इसकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और देश को खुशहाल बनाने के लिए जो सिखों की योगदान है, और जीडीपी बढ़ाने में या इनकम टैक्स देने में सबसे ज्यादा सिख रहे हैं। मेरा सवाल इसलिए ये था क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों को जो है वो खालिस्तानी कहा गया शुरू में। यही तो बात है, इन लोगों ने डाइवर्ट किया इस आंदोलन को। उसका चला नहीं, वो जो डाइवर्ट करना चाहे या डिस इंटरप्रिटेशन करना चाहे, लोगों को तंग तबाह करना चाहे, और इस आंदोलन को दबाने के लिए उसने जो भी कुचक्र नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया वो टोटल फेल्योर हुए। और किसान का आंदोलन तब तक ही जारी रहेगा जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं लेंगे। ये बिल सिर्फ किसानों के विरोधी नहीं है, ये बिल आम पब्लिक का ही विरोधी है। क्योंकि जब आप बहुत से इसमें 3 बिल है, इसमें तीनों बिल जो है किसान के विरोधी है। एक तो आप कॉन्ट्रैक्ट कहता है, आपको कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, किसान कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा? और किसान का कॉन्ट्रैक्ट यदि 20 रुपया किलो गेहूं करेगा तो 5 साल उसको देना पड़ेगा। थोड़ा अनाज थोड़ा मध्यम हो गया तो वो नहीं लगे, उसको फेंकना पड़ेगा। तो किसान को ये दुर्दशा के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए, जैसे पहले लाया नोटबंदी से किसान आम पब्लिकों को फायदा नहीं हुआ। कोई ब्लैक मनी वापस नहीं, काला धन नहीं आया, वो भी टोटली फेल्योर हुआ। जीएसटी खिलाया, जीएसटी व्यापार को पूरे हिंदुस्तान से खत्म कर दिया। उसके बाद ये लाए हैं आपको किसान विरोधी बिल। तो ये बिल चलने को नहीं। आप इसको गहराई से यदि जांच करेंगे आप देखेंगे ये टोटली किसान के विरोधी है। आपको आटा जिस दिन ये लागू हो जाएगा, आटा हम लोगों को, आम पब्लिक को 100 रुपया किलो आटा मिलेगा। किसान कहा ही नहीं हमारी भलाई के लिए कोई कानून बनाओ, इन्होंने जबरदस्ती कानून बनाया, कोई मतलब ही नहीं है। किसान ने इनको कहा था कि कानून बनाइए हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए। आप तो भलाई के लिए नहीं बनाया, अडानी और अंबानी के लिए बनाया है। वो सारा अडानी अंबानी का पहले से षड्यंत्र जो है जमा करने का, अनाज जमा करने का, पंजाब और हरियाणा में बनके तैयार है। एक्चुअली ये जो किसान का जो कारोबार है, मंडी का कारोबार, ये 12,000 अरब रुपये का है। दुनिया का सबसे बड़ा कारोबार ये 12,000 अरब रुपये का। इसकी कोप दृष्टि, इन लोगों का कोप दृष्टि जो है, कुदृष्टि उस कारोबार पर लग गया है। वो 2 परिवार पूरा बंद करके अपने पास रखना चाहता है। जब अनाज सस्ता होगा तो वो ले लेंगे और फिर उसको रोक करके वो महंगे दामों में बेचेंगे और आम पब्लिक उससे प्रभावित होगी। तो ये किसान सिर्फ किसान के लिए ही विरोधी नहीं, आम जनता, आम पब्लिक के लिए विरोधी है, आम जनता के लिए नुकसानदायक है। ये किसान और सरकार के बीच जो आगामी बैठक होने वाली है उसमें आज के इस बंद का असर कितना? एक ही बैठक हो, एक ही वो विड्रॉ करे और पार्लियामेंट में जो पास कराया है, मैडम आप देखे होंगे, लोकसभा में तो किसी तरह पास करा दिया, राज्यसभा में उन लोगों को आउट कर दिया, राज्यसभा के कुछ मेंबर को निकलवा के, तब अफरा तफरी में ये बिल लाया गया है। ये निश्चित रूप से किसान विरोधी बिल है। इसको नरेंद्र मोदी विचार करें और 100% तीनों बिल वापस लें, तब ये समझौता और कोई नहीं। उसके पूरे
दिन सब दिन जब तक वो विड्रॉ नहीं लगे ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार का तो सीधा सा कहना है कि किसान के हक में जो है हित में फैसला है। इवन बिहार सरकार भी कह रही है कि हम किसान की भलाई के लिए कर रहे हैं। अरे नीतीश कुमार ये खूब अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार उस फासिस्ट शक्ति के साथ मिल गई है, इसीलिए ये नरेंद्र मोदी के साथ वो लग गए हैं। उनको भी पता है नीतीश कुमार जी को ये बिल किसान विरोधी, आम जन के लिए विरोधी ये कानून है, आम जनों के लिए विरोधी है कानून, लेकिन वो उनका मजबूरी है। ये मजबूर सरकार है बिहार सरकार। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं राजनीति में हूँ, मैं सब लोगों को एक एक लोगों को मैं पहचानता हूँ और जानता हूँ कि लोग किस तरह के मारे। ये कुर्सी कुमार जो है, कुर्सी कुमार जो अपने कुर्सी के लिए ये चिपके हुए हैं और उन लोगों के साथ मैंने बहुत मुश्किल से वो कब पलटू राम कब भाग जाएंगे कोई अता पता नहीं है। सर आपने कहा कि नीतीश कुमार को बखूबी मालूम है कि ये बिल जो है किसान विरोधी है, आम जनों की विरोधी है, फिर वो कौन सी मजबूरी है कि नीतीश कुमार चुप्पी साधे? नीतीश कुमार जानता है कि हमारा दल सबसे कम जीत के आया है और फिर भी हमको मुख्यमंत्री बना के एनडीए ने रखा हुआ है, बीजेपी ने रखा, बस वही यही मजबूरी है उनकी। वो चाहता है कि हम कुर्सी में चिपके रहे। 20 साल में आप बताइए ना, 15 साल में इन्होंने कौन सा काम किया? आज तक पूरा वही हालत है देश का, बिहार राज्य का। आज एक भी मजदूर यहाँ पर कोई मजदूरी नहीं मिलती, कोई कारोबार नहीं, बाहर जाते हैं। इन्होंने बाहर से जब लॉकडाउन हुआ था तो इन लोगों ने मजदूरों को पिटवाने का काम किया। इसने कोई उन लोगों को लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन लोगों को पिटवाया, पुलिस से पिटवाया, तंग तबाह किया। ये तो है नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार को लोग कहते हैं सुशासन की सरकार, कोई सुशासन। आज देखिए कितनी हत्याएं पूरे देश में और पूरे बिहार राज्य में कितना हत्या, और आप रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा तो ये कुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार की जो एनडीए की सरकार जो बिहार में कुशासन की सरकार है, ये क्या है? कुशासन की सरकार है। ये सरकार कुछ दिन चंद दिनों का मेहमान है। इन लोगों आपस में फूट होगा, ये सरकार टूट जाएगी और नीतीश कुमार को फिर यूपीए गठबंधन के साथ, आरजेडी कांग्रेस के साथ इनको आना ही पड़ेगा। आपने कहा कि नीतीश कुमार जो हर चीज जानते हुए चुप हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी से डरे हुए हैं? आप ये कह रहे हैं? नरेंद्र मोदी से बाखूबी डरे हुए हैं, नहीं तो सृजन घोटाला करके इनको सीबीआई, ईडी इनको जेल में डाल देंगे। इस वजह से वो डरे हुए हैं और यही कारण है वो चिपके हुए हैं उनके साथ। क्या लगता है सरकार की जमीर जगेगी इस भारत बंद को देखते हुए, आज के इस विकराल रूप को देखते हुए? नहीं जमीर जगेगी तो किसान नहीं रुकने को है। किसान बहुत बड़ी ताकत है। देश की आबादी 80% जो है मजदूर और किसान 80% इसी से जीविका उपार्जन करते हैं और इसी से उनका घर द्वार चलता है। तो इसको आपने मधुमक्खी के खोते में, मधुमक्खी के छाता में आपने हाथ डाल दिया, आपको जाना पड़ जाएगा। नहीं तो आप चाहते हैं कि हम पूरा 5 साल राज करें नरेंद्र मोदी, तो इनको विड्रॉ करना, ही शुड विड्रॉ। विशुद्ध रूप से मैंने कार्यकर्ता ही नहीं हूँ, मैंने सामाजिक कार्यकर्ता, मैं विशुद्ध रूप से कृषक वर्ग से आता हूँ। मैं भी खेत जोत के खाता हूँ। पंजाब और हरियाणा के किसानों को जरूरत पड़ी तो बिहार के किसान उनके सपोर्ट के लिए क्या दिल्ली रवाना होंगे? देखते हैं नरेंद्र मोदी, मेरा ख्याल 1-2 दिन में यदि नहीं करते तो यहाँ से भी जत्था जाएगा उनके सपोर्ट में। पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो अभिनेता हो, अभिनेत्री हो, किसी भी जगत के लोग हैं, चाहे गायक कलाकार के लोग हैं, सारे लोग इनके साथ जुट रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ खड़ा है।